कि इतना अनलकी हम लोग क्यों हैं। मतलब जब से हम लोग पेपर स्टार्ट देना किए हैं ना कुछ होता ही है। 24 में लीक हुआ, 25 में हार्ड हुआ, 26 में हुआ तो कैंसिल हो गया। इस बार नंबर उससे कम है, लेकिन कैंसिल होने के बाद जो 40 दिन का टाइम मिला, पहला 2-3 दिन तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद फ्लो पकड़ लिए थे। तो हमने पूरा जी जान लगा के पढ़ाई की, क्योंकि थोड़ा मन में भी था कि यार एक बार हो गया फिर कैंसिल हो गया है, अब दोबारा निकालना है, तो हमने और जोर लगा के पढ़ाई किया। मेरा हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी था कि एक तो इन दोनों का हो गया, ऊपर से मेरा पहला बार में हो गया तो और ज़्यादा क्या मजे है ना। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब हम लोग मार्क कैलकुलेशन किया इन लोगों ने और जब बताया तो कई घंटे तक हम लोग हंसे नहीं बल्कि रोते ही रह गए। हंसी आती नहीं थी, रोते थे। तो सब लोग बोला कि पापा रोते क्यों, ये तो हंसने का दिन है। बोले पता नहीं क्यों, हंसी आती ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। नीट एग्ज़ाम दोबारा हुआ है, फिर से रिजल्ट आ गया है और इस बार हम बात करने वाले हैं सहरसा ज़िले के मुरली बसंतपुर पंचायत। अभी वहीं पे मौजूद है, एकदम चौक जो है तुलसियाई का। और हमारे पीछे जो फैमिली है, इस घर में एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चे नीट क्वालिफाई किए हैं और इस बार जो है वो इतिहास रचे हैं इस गांव से, इस ज़िले से कह सकते हैं। साक्षी, रजनीश और प्रहलाद, ये तीनों बच्चे एक साथ पढ़ाई किए हैं, एक ही जगह पे पढ़ाई किए हैं, एक ही कोचिंग में पढ़ाई किए हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही ज़िले के हैं, अपने ही गांव के हैं, एक ही घर के हैं। कहानी 1-2 बच्चे की नहीं है, 3-3 बच्चे की है। और अभी इस फैमिली में उनके दादाजी है, उनकी बड़ी माँ है, पिताजी है और तीनों भाई बहन हैं, एक छोटा बच्चा भी है। और शुरू करते हैं, थोड़ा सा पहले बधाई दे देते हैं जो इस बार भविष्य के डॉक्टर साहब हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आप लोगों को। ये 2 भाई बहन जो है, ये इनका इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुके थे, तीसरा अटैम्प्ट था। और ये भाई साहब जो है घर के सबसे लाडले हैं, सबसे बदमाश रहे हैं, लेकिन पहले अटैम्प्ट में निकाले हैं। यही बात है ना? हाँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रोहित आनंद है। अब देखिए, ऐसा मौका आ गया है कि अभी फ़ोन पे आप कह रहे हैं कि दिन भर से पूरा मीडिया सब आयल है, ये सब हो गया है। मतलब खाना नहीं दीजिएगा तो बेहोश वहोश हो जाएंगे, हमको पहले नाश्ता करने दीजिए तब हम बातचीत करेंगे। ये तमाम चीज़ें अभी हुई है। इस दिन का इंतज़ार कब से कर रहे हैं? इस दिन का इंतज़ार तो हम यही कहेंगे कि जीवन का जो सबसे सुखद दिन होता है वो दिन है। और इस ऐसे दिन का इंतज़ार हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि एक बार मौका मुझे ऐसे समय का मौका मिले, और वही मुझे मिला। 3 बच्चा, तीनों एक साथ डॉक्टर बनने वाला है। कैसा महसूस हो रहा है, यही बता दीजिए। बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब आदमी को बहुत खुशी मिलता है ना, उसका भी आंसू होता है और उस दिन जो है अपने पुराने दिन, अपने पुराने गम जो है वो याद आने लगता है। हाँ, रात भर वही सोचे हैं, सोच के नींद नहीं हुआ है हम लोग को, वही पुराना दिन याद करके। आता है ना? जब एग्ज़ाम दे करके हम लोग आए थे, साथ ही थे हम लोग। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब हम लोग मार्क कैलकुलेशन किया इन लोगों ने और जब बताया तो कई घंटे तक हम लोग हंसे नहीं बल्कि रोते ही रह गए। हंसी आती नहीं थी, रोते थे। तो सब लोग बोला कि पापा रोते क्यों, ये तो हंसने का दिन है। बोले पता नहीं क्यों, हंसी आती ही नहीं है। क्या नाम है सर? सुरेंद्र प्रसाद शाह। 2 गो पतवा, 1 गो पोती जी। एक के साथ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, आप लोगों की कृपा से अच्छा लग रहा है। बच्चा सब शुरू से पढ़ता उड़ता होगा, देखे होंगे कि बढ़िया से पढ़ता लिखता है। हाँ, बढ़िया से हमेशा कोचिंग में रहे और पढ़ते रहे। हम लोग भी घर के गांव के माहौल से अलग रखे, उसके लिए गाड़ी भी ले लिए कि कोई दिक्कत होगा तो वहाँ से तुरंत जाएंगे, तुरंत आएंगे। पूरा सुविधा दी है, सुविधा दी है पढ़ने के लिए। अब बच्चा लोग पलट के पढ़ के रिजल्ट भी दिया। बच्चा लोग पढ़ कर रिजल्ट भी अच्छा दिया है सर, तो इसलिए खुशी का माहौल है। अब भगवान जाने जो करे। आप बड़ी मम्मी हैं? जी सर। देख रहे थे प्रहलाद को, आप कुछ बोल रहे थे, मजाकिया। सबसे ज्यादा यही बदमाशी करता है। है थोड़ा, हाँ? थोड़ा बहुत है। क्या उम्मीद लगाए थे इस एग्जाम जो है? होता है, उम्मीद तो था, बच्चा पढ़ने में ठीक था तो उम्मीद तो था ही कि बच्चा आगे बढ़े, कुछ तो जरूर हुआ। 21 साथ तीनों निकल जाएगा, इसका उम्मीद था क्या? हाँ, उम्मीद तो था। हाँ, उम्मीद था। चलिए, नाम आपका साक्षी है जी। ये तीसरा अटेम्प्ट था। कहिया सोचे थे कि डॉक्टर बनना है? नहीं, जब हम 10th किए थे तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं सोचे थे डॉक्टर बनना है, बस प्रगति चले गए थे। नीट के बारे में कुछ नहीं पता था। बस एक दीदी डॉक्टर थी तो मतलब थोड़ा था, लेकिन हम सोचे नहीं थे कि हम कभी बनेंगे। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम ना के बराबर पढ़े थे, हमको थोड़ा अच्छा नंबर आ गया तो हमको लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो हम फिर ड्रॉप ईयर से मेहनत शुरू किए थे। 10 तक पता नहीं था कि डॉक्टर बनना है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, प्रगति क्लासेस गए, उसके बाद पता चला कि अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, इस तरफ मूव करना है। नहीं, बायो लेना था, ये तो पहले से पहले ही से पता पता था। पापा अच्छा। बोले हुए थे कि सबको बायो ही लेना है। इस बार नीट का जो पहला एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल हुआ, तो सबसे पहला क्या रिएक्शन था? सबसे पहले दुख हुआ क्योंकि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, इस बार मेरा हो जाता नीट में, लेकिन कैंसिल हो गया तो क्या ही कर सकते क्या थे चल रहा था दिमाग में इस वक्त? कि इतना अनलकी हम लोग क्यों हैं। मतलब जब से हम लोग पेपर स्टार्ट देना किए हैं ना कुछ होता ही है। 24 में लीक हुआ, 25 में हार्ड हुआ, 26 में हुआ तो कैंसिल हो गया। रजनीश भाई, जी डॉक्टर साहब, हाँ हाँ भाई। क्या खुद से क्या उम्मीद लगाए हुए थे इस बार? खुद से बस इतना उम्मीद था कि कभी ऐसा नहीं सोचते कि मुझे इतना अच्छा रैंक लाना है, ये करना है। बस ये था कि इस एग्ज़ाम को निकालना है मुझे, और अपने ही साथ भाई बहन का भी मतलब हौसला अफजाई करना है कि ये लोग भी निकाले। निकाल तो आप पिछले बार भी लिए थे, लेकिन एमबीबीएस नहीं मिला तो एडमिशन नहीं लिए। हाँ, एमबीबीएस चाहिए था। हाँ, डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस करने का सपना था। पापा चाहते थे कि डॉक्टर बने। अब बिहार से बड़ा जिद्दी होता है, ठान लेगा कि डीएम बनेंगे तो बनेंगे। हाँ, और उससे निचल का रैंक मिलेगा तो नहीं करेंगे, अगला बार फिर देंगे। तो वही था कि एमबीबीएस लेना है, तो उससे नीचे मंजूर नहीं था हम लोगों को। आप लोग को भी मंजूर नहीं था, खाली एमबीबीएस। ओनली एमबीबीएस है। क्योंकि इससे पहले भी तो इसको कॉलेज मिल ही रहा था। हाँ, वो तो बोलबे किया। हाँ, तो एक चीज़ है कि अगर ये आपका जो छोटा भाई है प्रहलाद, ये पहला अटेम्प्ट में निकाला, तो इसमें आप दोनों का योगदान बहुत ही होगा। बहुत तो नहीं, लेकिन एक योगदान तो है कि मतलब इसे कभी भटकने नहीं दिए और सही टाइम पे सही कंटेंट इसको दिला दिए कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, कितना बाहर कितना अंदर का पढ़ना है। और खुद भी ये मेहनती था, मतलब कभी पढ़ने से पीछे नहीं हटा, तो इसका पहली बार में हो गया। 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट आता, तो क्या इसी तरह का रिजल्ट आता आप लोग का? 3 मई को जो एग्ज़ाम था उसमें हम तीनों का रिजल्ट तो हो जाता, हाँ। सिलेक्शन हो जाता, लेकिन उसके बाद जब वो कैंसिल हुआ, जैसे मेरा 660 नंबर था, इस बार नंबर उससे कम है, लेकिन कैंसिल होने के बाद जो 40 दिन का टाइम मिला, पहला 2-3 दिन तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद फ्लो पकड़ लिए थे, तो हमने पूरा जी जान लगा के पढ़ाई की, क्योंकि थोड़ा मन में भी था कि यार एक बार हो गया फिर कैंसिल हो गया है, अब दोबारा निकालना है, तो हमने और जोर लगा के पढ़ाई किया, तो उससे बेहतर हुआ। अभी जो ये बोले कि 2-3 दिन फ्रस्ट्रेशन में रहे, 10 दिन लगा फ्लो में आने के लिए, उसी में जो स्टूडेंट अपने आप को फ्लो में नहीं ला पाए, कुछ बच्चे जो नीट के हैं वो सुसाइड भी किए हैं, और अभी जंतर मंतर पर धरना भी जारी है। सोनम वांगचुक लगातार 20वें दिन भूख हड़ताल पे है, और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी हैं। लगातार यहाँ से भी हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सहरसा से भी। क्या भैया हैं? बोली ठीक। अरे मतलब भैया दीदी सब हो गई ना? हाँ, मेरा हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी था कि एक तो इन दोनों का हो गया, ऊपर से मेरा पहला बार में हो गया, तो और ज़्यादा क्या मजे है ना। तो होता क्या है ना कि जब 1-2 बार एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो थोड़ा एक फैमिली का प्रेशर आता है, सेल्फ भी आता है कि निकालना भी है, प्रेशर तो होता ही है स्टूडेंट को। लेकिन आप तो छक्का मार दिए हैं, पिताजी तो फिर सबसे ज़्यादा छोटका बचवा को मानता है, तो और वो मानेगा कि ये हमको जो है परेशान नहीं किया, एक ही बार में निकाल के दे दिया, ये वो होगा ना। हाँ, मतलब और आप भी हाँ कह रहे हैं। नहीं, सच्चाई सच्चाई यही है। है। मुझे तो गर्व हो रहा है, मेरा छोटा भाई पहले बार में निकाला, जो मुझे करना था ये कर, मैं नहीं कर पाया तो मेरे भाई ने किया। अच्छा, सरकार जो अभी जो चल रहा है कि शिक्षा प्रणाली को बदला जाए, इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा अभी पूरी तरीके से सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, जो सच्चाई है। मतलब इस बार भी जब मैं तैयारी कर रहा था 10 दिन फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि आप समझिए 20 बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और लगभग हर सीरियस एस्पायरेंट के मन में वैसा थॉट आया था कि मतलब गिव अप कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत है। और सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, जैसे अभी धरना हो रहा है तो उनकी बातों को समझे, बच्चा को समझे, बाद में वही लीक वाला डॉक्टर आपका भी इलाज करेगा, हो सकता है, कर्मा सबको लगता है, तो इसीलिए सब कुछ सोच के करना चाहिए। जंतर मंतर पे तो चल ही रहा है जी। अपने बच्चा का सुनबे किए कि ये लोग किस मानसिकता से गुजर रहे होंगे उस पेपर लीक होने के बाद, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद। नहीं, जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो मैं अंदर से तो मैं भी टूट चुका था, क्योंकि मान लीजिए इस पूरे पंचायत में जो है सो मैं सबसे मिलता रहता हूँ, मैं थोड़ा लोकप्रिय भी हूँ, तो ये खबर फैल गया था बहुत कि भाई इनका 2 बच्चा निकल चुका है। तीसरा का 600 नंबर था, लेकिन वो अगर नीट एग्ज़ाम रीनीट नहीं होता तो उसका रिजल्ट नहीं होता, लेकिन पर ये खुशी तो से 2 हुआ, हम 2 में ही खुश थे। लेकिन जब कैंसिल हुआ तो सबसे पहले मेरा काम हुआ इन लोगों से मिल करके ये कहने का कि चिंता नहीं करना है, तुम अगली बार 1 या 7 एग्ज़ाम भी दो तो तुम्हारा रिजल्ट बेहतर ही होता चलेगा। मैं उसको बताया कि तुम पहली बार एग्ज़ाम दिया तुमको 501 नंबर आया, 2025 में 511 आया टफ में, तो दिन ब दिन तुम्हारा बढ़ रहा है, तुम बढ़ते क्रम में हो, तो तुम्हें घबराने की क्या ज़रूरत है। और रहा मैं एज ए गार्जियन, मैं तुमको ज़िंदगी भर पढ़ाऊँगा जब तक दूँगा, ये चिंता ही नहीं करना है कि हमको पढ़ने में कोई ट्रबल है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही सबसे सही समय होता है स्टूडेंट के
उसको साथ देने का, उसको सपोर्ट करने का मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से तो चलिए घर परिवार होता ही है। तो ये आखिरी सवाल ये है आपसे कि सहरसे में काहे पढ़ा है नीट वाला, कोटा वोटा भेज देता है लोग सब? नहीं, हम फाइनेंशियली टूट चुके थे क्योंकि जब वर्ष 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें मैं भी खर्चा कर दिए चुनाव में। हाँ, खर्चा नहीं कर दिए, खर्चा तो होता ही है, लेकिन कहने का मतलब जो हमारा व्यापार था वो ठप हो गया। अच्छा, तो ठप हो गया, उसके बाद पढ़ाई सबको देख रहे हैं कि जो कोटा दिल्ली भेजता है, तब इन लोगों का बिठा करके काउंसलिंग किए कि मैं नहीं भेज सकता हूँ, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ता है। सहरसा में भी जब प्रगति हर साल 10-15 रिजल्ट देता है तो तुम वहाँ अच्छा करो। और ऐसा संयोग देखिए कि अगर मैं कहूँ कि मेरे से कोई पूछेगा कि भगवान को आपने देखा है, तो मैं कहूँगा कि हमने राम और लक्ष्मण को देखा है और नंदन सर और चंदन सर। इससे बड़ी बात क्या होगी। और प्रगति क्लास सहरसा में ही है, बिल्कुल। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? और कहना चाहेंगे कि और जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें, और खासकर उनके माता पिता को, कि बच्चे को कभी भी प्रेशर ना दीजिए कि अगर आपका नहीं हुआ एग्ज़ाम तो तुम निकम्मे हो, या होता है कि कुछ ट्रिक होते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, पैसा वेस्ट कर दिया, इससे और डिमोटिवेशन होता है, तो वो लाइफ में आगे और कुछ नहीं कर पाएगा। एक एग्ज़ाम जो है हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आज हमारा निकल गया, ठीक है, नहीं निकला तो क्या होता, तो क्या सक्सेसफुल नहीं होते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो यही बोलना चाहूँगा कि जब तक आप मतलब आपको लग रहा है कि आपने 100% नहीं दिया तो आप दीजिए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए और दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपने 100% दे दिया है तो आप मूव ऑन करिए और किसी और चीज़ का तैयारी करिए। हारना नहीं है मतलब? नहीं हारना। चलिए, आज प्रहलाद, साक्षी और रजनीश, ये तीनों विद्यार्थी जो है ये मुरली वसंतपुर पंचायत के हैं। सहरसा में रह के पढ़ाई किए हैं शुरू से, और वहीं से नीट निकाले हैं। वहीं से जो नीट री एग्ज़ाम हुआ था उसमें सफल हुए हैं। अब पहली बार में तो कैंसिल हो गया था, मामला जानिए रहे हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई विचार आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन मनफूस के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।